ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ। सेना प्रमुख नरवणे आज लेह का दौरा करेंगे, सीमा पर सुरक्षा का जायजा लेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। इस बार रथ यात्रा में आम लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भगवान जगन्नाथ के भक्तों को शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, भगवान जगन्नाथ सभी के जीवन में खुशहाली लाएं। असम में बीजेपी आज वर्चुअल रैली करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह रूस में आज कई अहम मुलाकातें करेंगे। भारत और चीन के बीच LAC पर जारी तनाव के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्री एक साथ होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। रूस के मंत्री इसकी मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा निलंबित करने की घोषणा की। इससे भारत समेत दुनिया के IT प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका लगा। ये निलंबन साल के आखिर तक वैध रहेगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला अमेरिकी श्रमिकों के हित के लिए लिया गया है। योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आज कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को लॉन्च करने जा रही है। पतंजलि आयुर्वेद के CEO आचार्य बालकृष्ण के फेसबुक पेज पर इसकी सूचना साझा की गई है। कोरोनिल को दोपहर 1 बजे हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर बाबा रामदेव मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, चीन हमारे सैनिकों की हत्या कर रहा है, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, फिर भी वहां का मीडिया पीएम मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार से चीन को जवाब देने की अपील की। मनमोहन सिंह ने कहा, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा, शहीद कर्नल संतोष बाबू और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। शहीदों की कुर्बानी की कसौटी पर सरकार खरा उतरे। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह, भारत की भलाई के लिए आशा करता हूं पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह के बयान पर पलटवार किया। कहा, मनमोहन उसी पार्टी से जुड़े हैं जिसकी सरकार के दौरान बिना लड़े ही भारतीय जमीन सरेंडर कर दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया। ठाकरे सरकार ने 3 चीनी कंपनियों के साथ किए 5,000 करोड़ रुपए के करार को होल्ड कर दिया और कहा, हमारे वीर जवानों की शहादत और देश प्रेम के आगे कुछ मायने नहीं रखता। देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,933 नए मामले आए। कुल मरीजों की संख्या 4,40,000 हो गई। एक दिन में कोरोना से 312 लोगों की मौत हुई। अब तक 14,011 लोगों ने जान गंवाई है। और इस बीच टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। 24 घंटे में 1,90,730 लोगों की देश में टेस्टिंग हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,909 मामले आए। 58 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 3,721 नए केसेस आए। 62 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में केसेस बढ़कर 15,232 हो गए। 11,675 लोग डिस्चार्ज हुए। 356 मरीजों की मौत हुई।